चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगत गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का जो एक बहुप्रतीक्षित उद्बोधन होता है, आखिर इस बार के उद्बोधन में क्या कुछ विशेष बातें आई हैं और सामान्य व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति से जोड़कर देखता है, उनके मन में भी निश्चित रूप से ये विचार होगा कि सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने आखिर क्या कुछ कहा है, उसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। तमाम पत्रकार इंतजार में बैठे रहे कि क्या कोई दो लाइन ऐसी निकल सकती हैं जिनके राजनीतिक निहितार्थ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख विषयों की जिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने क्या कुछ अपनी बात कही है। तो अपने आज के इस बहुप्रतीक्षित उद्बोधन में सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो प्रमुख बातें कही हैं जिनके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, उसमें मैं सबसे ऊपर रखूंगा उस बात को जिस बात में उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की चर्चा की है। जी हाँ, इस विषय को जब उन्होंने रखा तो सबसे पहले उन्होंने जो बात कही बहुत काबिले गौर बात है। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान की मूल प्रति के एक पृष्ठ पर जिन भगवान श्री राम का चित्र है, उन प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का जो मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ये तय हो गया है। इस कार्यक्रम में जब अयोध्या में वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में संख्या की एक मर्यादा है सुरक्षा के कारण, स्थान के कारण, लेकिन सरसंघ चालक जी ने ये जरूर आह्वान किया है कि अनेक स्थानों पर छोटे छोटे आयोजन हों। भगवान राम इस देश के आचरण के प्रतीक पुरुष बताए गए हैं और जो लंबे कालखंड तक भारतवर्ष उनके भव्य मंदिर की जो प्रतीक्षा कर रहा था, उस विषय को सरसंघ चालक जी ने रखा है संविधान की मूल प्रति के एक पृष्ठ पर अंकित उनके चित्र के साथ जोड़कर। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, इस बात की यदि हम व्याख्या करें, इसका हम विश्लेषण करें तो समझा जा सकता है कि जो लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो लोग सेकुलरवाद का लबादा ओढ़े रहते हैं, उनको सीधा सा संकेत किया गया है कि भगवान राम का इस देश में क्या महत्व है। आप राम और कृष्ण को लेकर किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद की, सांप्रदायिकता की बात यदि करते हैं तो बात गलत करते हैं, क्योंकि राम आचरण के प्रतीक हैं और संविधान में भी उनको पर्याप्त और उचित स्थान मिला हुआ है। ये एक बार फिर से याद दिलाने का काम किया है आज के सरसंघ चालक जी के उद्बोधन ने। साथ ही राजनीतिक रूप से और चर्चा करें तो ध्यान में आता है कि उन्होंने मणिपुर की हिंसा का विषय भी अपने उद्बोधन में लिया। उन्होंने कहा कि मणिपुरी मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच में जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, आखिर उस संघर्ष के पीछे कौन सी शक्तियां हैं। एक इशारा भी किया है उन्होंने कि आसपास के कौन से देश ऐसे हो सकते हैं कि जिनको इस प्रकार की परिस्थितियों से लाभ मिलता है। साथ ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में संघ को घसीटने वाले लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं, क्योंकि संघ तो सेवा कार्य करता है, संघ तो जहां कोई तकलीफ में है उसको मदद पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जो लोग इस प्रकार के विषय में, मणिपुर के संघर्ष के विषय में जो लोग संघ का नाम घसीट रहे हैं, उनको सीधे सीधे तौर पर सरसंघ चालक जी ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय को लेकर किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि ये दो विषय
राजनीतिक विषय की यदि बात करें तो एक मणिपुर की हिंसा का विषय हो गया, और दूसरा भगवान राम से संबंधित जो मैसेज देने का काम किया है, ये उनके उद्बोधन की सबसे प्रमुख बातें मुझे नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ ही चूंकि विजयदशमी का उद्बोधन बड़ा उद्बोधन होता है, पूरे विश्व की नज़रें उनके इस उद्बोधन पर रहती हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए कही है या देश के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए कुछ महापुरुषों को भी याद किया, और उन्होंने कहा अपने उद्बोधन में कि ये वर्ष जो है वो भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष है। साथ ही शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष इसको बताया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती वर्ष है, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। महारानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष है। सामाजिक विषमता के निर्मूलक छत्रपति शाहूजी महाराज का 150वां जयंती वर्ष है, और साथ ही तमिल संत श्रीमद रामलिंग वल्ललार का 200वां वर्ष अभी संपन्न हुआ है। अनेक प्रकार के महापुरुष, उनका सामाजिक जीवन में अलग अलग प्रकार का योगदान रहा है, ये भी बताने का काम उन्होंने किया है। और साथ ही साथ इन विषयों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ में मोहन जी भागवत ने जोड़ा है। तो एक प्रकार से समझा जा सकता है कि प्रारंभ के दो विषय, मणिपुर की हिंसा, भगवान राम का अयोध्या में बन रहा भव्य मंदिर, उसके माध्यम से एक अलग संदेश देने का काम है। साथ ही जिन संतों का, जिन महापुरुषों का विशेष योगदान रहा और उनका जयंती वर्ष इस बार है, उनके संदर्भ में भी थोड़ी बातचीत हुई है। लेकिन संघ जिस प्रकार से सभी विषयों को समेटने का प्रयास करता है, अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि इस वर्ष में भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा के कारण, उनकी मेधा के कारण चंद्रमा पर भारतीय विक्रम लैंडर जो पहुंचा है उसको लेकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की, वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही अभी संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने जिस प्रकार से 107 पदक प्राप्त किए हैं, 107 मेडल जो जीते हैं, उसको लेकर भी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा है कि भारत पुनः अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर रहा है। साथ ही 2-3 विषय और उन्होंने इस अपने उद्बोधन खास तौर पर रखे। एक तो उन्होंने कहा कि संघ का 100वां वर्ष नज़दीक ही है, और इस पर पहले भी मोहन जी भागवत कह चुके हैं कि देश में पानी का कुआं, शमशान और मंदिर, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। मंदिर, कुआं और शमशान ये सबके लिए समान हो, इस बात को लेकर भी उन्होंने अपना विषय रखा। और साथ ही संघ जिस प्रकार से अनेक प्रकार की गतिविधियां चला रहा है, उन गतिविधियों की भी उन्होंने चर्चा की है। संघ जिस प्रकार से अनेक गतिविधियों के माध्यम से काम कर रहा है, उन गतिविधियों की भी संक्षिप्त चर्चा उन्होंने अपने उद्बोधन में की। उन्होंने पर्यावरण के संकट को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की, और उस विषय को भी थोड़ा वृहद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर पूर्व में अनेक घटनाएं हो रही हैं, उत्तराखंड में हो सकती है, हिमाचल में हो सकती है, उन विषयों पर चर्चा, चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिमालय के आसपास के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, और उसमें बड़ा परिवर्तन जो वहाँ की स्थिति को लेकर दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि हिमालय का ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आसपास के सारे क्षेत्रों में जल का एक बड़ा स्रोत उसको बताया है, और जिस तरीके से जोशीमठ में हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दरारें आ रही हैं मकानों में, अनेक प्रकार की घटनाएं वहाँ हो रही हैं। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि यदि उन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बनती हैं तो उन योजनाओं में पर्यावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। पर्यावरण का विषय जन जन का विषय है, उसको लेकर भी सरसंघ चालक जी ने अपना विषय रखा। कुटुंब प्रबोधन की भी हल्की सी चर्चा कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनके समझ में आती है। लेकिन एक बात और उन्होंने कही, जिस विषय को लेकर अनेक आलोचक समय समय पर प्रश्न उठाते रहते हैं। एक बार फिर आज के उनके इस उद्बोधन में कुछ इस प्रकार का संदेश, कुछ इस प्रकार का संकेत नजर आ रहा था, जिससे समझा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो कही जा सकती है, हमारे
पुरखे कौन थे, एक प्रकार के पुरखे थे, हमारे आपस में किसी प्रकार के कोई मतभेद हैं क्या, विकास को लेकर क्या किसी प्रकार का भेदभाव है क्या, हम अपने जड़ों की ओर लौटें, हम पहचानें कि हमारे पुरखे कौन थे, हम सब इकट्ठे होकर इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाएं, अपना खोया वैभव पुनः प्राप्त करें। विश्व के लिए शांति का मार्ग निकलेगा तो भारत के भूमि से निकलेगा। इस प्रकार के संकेत उनके उद्बोधन से समझ में आ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से, जिन पंक्तियों से हमने वीडियो प्रारंभ किया था, उन्हीं पंक्तियों से उन्होंने अपना उद्बोधन पूरा किया, अपना उद्बोधन समाप्त किया। और उन्होंने जिस प्रकार से उन पंक्तियों में जो बात कही कि चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगत गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। उन्होंने कहा बहुत समस्याएं हैं, बहुत तकलीफें हो सकती हैं, बहुत से संघर्ष हो सकते हैं, प्रश्न बहुत से हैं, लेकिन उत्तर क्या है। सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में इन समस्याओं का समाधान बताया, उत्तर बताया सभी समस्याओं का, और उत्तर एक बताया, और वो है भारत माता की जय। संघ की जो शाखाएं लगती हैं उनमें जो प्रार्थना होती है, उन प्रार्थनाओं के आखिर में भी जो कहा जाता है वो यही सूत्र वाक्य है, भारत माता की जय। और भारत माता की जय के आधार पर ही पूरे देश को एकजुट करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। इस प्रकार का संदेश उनके इस उद्बोधन से निकाला जा सकता है, समझा जा सकता है। आप अलग अलग मत पंथ को मानते होंगे, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत माता की जय के विषय पर किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं। आज विजयदशमी के अवसर पर द विवेक व्यूज की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वीडियो को लेकर, सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के उद्बोधन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपका, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।